पेपर निकालो बच्चों, पेपर दिया था। चलो टेस्ट, चलो ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 बॉम्बे आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 डाउट, सुनो पहले, शांत हो जाओ पहले। इन्होंने क्या दिया, दो सॉल्यूशन दिए हैं, मोलरिटी 1/10 एंड m/10 आर मिक्स टू प्रिपेयर 1 लीटर ऑफ NaOH सॉल्यूशन। तो solution such a way that 100 ml of final solution completely neutralize this. Calculate the volume of m/10 NaOH solution. हमारे पास दो सॉल्यूशन है, ध्यान देना, एक NaOH है जिसका m1/10 है और एक NaOH दूसरा है जिसका m/30 ये दिया गया है, और दोनों को इस तरह से मिक्स किया गया है कि सॉल्यूशन कितना बन गया, 1 लीटर। 1 लीटर ही मान लिया, और फाइनल इसकी मोलरिटी कितनी मान लो, m मान लो, m डैश मान लो, फाइनल सॉल्युबिलिटी कितनी मान ली, m डैश। अब ये बोला गया है कि इसमें से कितना लिया गया है, 30 ml, 30 ml लिया गया है, और उसकी रिएक्शन किससे कराई गई है, NaOH प्लस H3PO4 क्या बना रहा है, Na3PO4 प्लस 3H2O, यहां पे 3 आ जाएगा, 3 आएगा कि नहीं आएगा। और ये जो दिया गया है, ये दिया गया है 0.5 एंड 10 ml, यही दिया गया है कि नहीं दिया गया। तो क्या हम इसके मोल बता सकते हैं, इसके मोल कितने आएंगे, इसके मोल आएंगे 0.5 इंटू 10/1000, और ये कितना लिया गया है, 300 ml, और मोलरिटी कितनी होगी, m डैश ही होगी। आपको बताया था कि अपने पास अगर कोई सॉल्यूशन दिया हो, अपने पास अगर कोई सॉल्यूशन दिया हो और उसमें से अगर हम कोई पार्ट रिमूव करते हैं तो उतना ही उसकी कंसंट्रेशन टर्म रहती है। इन दोनों को मिक्स करके हमने क्या बनाया, नया सॉल्यूशन बनाया जिसकी मोलरिटी m डैश है, उसमें से 300 ml निकाला, 300 ml की रिएक्शन, इसकी तो इसके मोल, अच्छा बताओ इसके मोल कितने आएंगे, 3/1 इंटू 0.5 इंटू 10/1000, यही आएंगे कि नहीं आएंगे। एक के साथ कितना रिएक्ट कर रहा है, 3, तो इतने के साथ कितना रिएक्ट करेगा, इतना रिएक्ट करेगा, और ये किसके बराबर होगा, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, 300 इंटू m डैश बाय 1000, इसके बराबर होगा कि नहीं होगा। 1000 से 1000 कट जाएगा, m डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 इंटू 0.5 इंटू 10/300, आएगा कि नहीं आएगा। 0 से 0 कट गया, 3 से 3 कट जाएगा, 0.05 आ जाएगा m डैश कितना आ गया, 0.05 आया कि नहीं आया, मतलब ये कितना हो गया, 0.05, हुआ कि नहीं हुआ। अब आप बेटा खुद ही बताओ, इन दोनों को मिक्स करके 1 लीटर का 0.05 m का बनाया है, इसका वॉल्यूम अगर आप V1 मान लोगे, इसका वॉल्यूम V2 मान लोगे, तो क्या बनेगा, m1 V1 प्लस m2 V2 अपॉन V1 प्लस V2 किसके बराबर होगा, 0.05 के बराबर होगा कि नहीं होगा, 0.05 के बराबर होगा कि नहीं, हो जाएगा। अब V1 प्लस V2 कितना दिया गया है, 1, तो 1/10 V1 प्लस 1/30 V2 इक्वल्स टू 0.05, यही आएगा कि नहीं आएगा। और 0.05 को ले क्या ले सकता हूं, 5/100,
या फिर 1/20, 1/20 लिख सकता हूं। तो 0 से 0 को हटा देता हूं, ये बन जाएगा 3v1। ध्यान देना, इसको लिख सकता हूं, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, v1 प्लस v2/3 इक्वल्स टू 1/2। ये लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं बेटा? एलसीएम लोगे ये 3v1 v2 तो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा 3v1 प्लस v2 इक्वल्स टू 3/2। तो क्या बन जाएगा? और एक और मेरे पास वैल्यू क्या है, v1 प्लस v2 इक्वल्स टू 1। इसको माइनस कर दो, माइनस करोगे तो v2 कट जाएगा। v1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2v1 इक्वल्स टू 1/2। 1/2 आएगा। ये कितना होता है, 3/2 क्या होता है, 1 प्लस 1/2, 1 माइनस होगा 1/2। तो v1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1/4। तो v2 कितना बन जाएगा, 3/4। ये लीटर में आएगा क्योंकि आपने डायरेक्ट ml नहीं लिया है। अब मुझे निकालना क्या था, इसका निकालना था 10m वाले का v1 निकालना था। तो v1 कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो। v1 बन जाएगा 1000/4 ml, मतलब 250 ml है आंसर। एक आगरा आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 चेन्नई आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 चेन्नई। क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 4 आगरा आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 6 दिल्ली आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 दिल्ली आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 आगरा। बताओ 4 में कोई डाउट है? 3 में भी नहीं होगा, 4 में भी नहीं होगा, 5 में डाउट है। कौन सा, थर्ड का बॉम्बे। सही तो आ रहा है इसमें। अरे डिजॉल्विंग 120 ग्राम ऑफ यूरिया इन, हे भगवान। ये बताओ क्या दिया है, वेट ऑफ यूरिया कितना दिया हुआ है, 120। वेट ऑफ वाटर कितना दिया है, अरे 1000 दिया है कि नहीं दिया है। और हमें क्या निकालना है, स्मॉल एम या कैपिटल एम, कैपिटल एम। तो यहां पे क्या होगा, मोल ऑफ यूरिया अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ये ml में ले रहे हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 120/60 ये मोल ऑफ यूरिया होगा। वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, 100 प्लस 120 डिवाइडेड बाय 1.15। ये ml में आएगा, 1000 से और मल्टीप्लाई कर लेना, खत्म। तुमने ये 120 ऐड किया था। सॉल्यूशन का वेट चाहिए वॉल्यूम निकालने के लिए, सॉल्यूट का। क्वेश्चन नंबर 5th हो गया, 6th हो गया, 7th हो गया, 7th हो गया, 8th हो गया। अब आते हैं 9th पे। आगरा बॉम्बे आ गया, आगरा बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 10th क्या कह रहा है, बॉम्बे चेन्नई दिल्ली। एक भी नहीं है क्या, एक भी नहीं है आंसर। चलो यहां देखो, क्वेश्चन नंबर सुनो, क्वेश्चन नंबर 10th, x प्लस बाय कन्वर्ट इंटू x3/4। x प्लस बाय कन्वर्ट इंटू x3/4। सबसे पहले काम क्या होता है, बैलेंस। यहां 3 आ जाएगा, यहां 4 आ जाएगा। आ गया। रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय 6 मोल ऑफ ईच। 6 मोल इसके हैं, 6 मोल इसके हैं। ये दिया गया कि नहीं दिया गया। सबसे पहले LR फाइंड कर लेता हूं, कौन लग रहा है LR, 6/3 6/4 बाय LR हो गया। बाय LR हुआ कि नहीं हुआ,
ये पूरा खत्म होगा, ये कितना रिएक्ट करेगा, 6 माइनस 6 इंटू 3/4, यही आएगा कि नहीं आएगा। 6 माइनस 9/2, मतलब ये बन जाएगा 6 माइनस 4.5, मतलब 1.5 बचा होगा। 1.5 ये बचेगा, ये कितना बनेगा, 1/4 इंटू 6, 3/2, 1.5, कितना। सुनो, अब सुन लो पहले। x इज लिमिटिंग, याद ऑप्शन है, कुछ काम का नहीं। बॉम्बे वाला सही है। 1.5 मोल ऑफ x इज रिएजेंट इज लेफ्ट बिहाइंड, सही है। और क्या बोलेगा, इतना सही तो बोल रहा है। 1.5 बच रहा है, 1.2, तो भाई बॉम्बे और चेन्नई तो फिक्स हैं। अब उन्होंने क्या बोला, 33% एक्सेस ऑफ एक्सेस रिएजेंट वॉज प्रेजेंट आफ्टर द रिएक्शन। अब मुझे ये बताओ कि एक्सेस रिएजेंट मेरे पास कितना था, 6 था, और उन्होंने बोला 33% ही बचेगा। देखते हैं कितना परसेंट है। 1.5 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 100 कितना हो जाएगा, कितना परसेंट बच रहा है, ये कितना हो जाएगा, ये हटा देंगे, ये हटा दिया, कितना हो जाएगा, 150/6 कितना बन जाएगा, 70 कितना हो जाएगा, 25 आ जाएगा ना डायरेक्ट, 25% बचेगा। चलो क्वेश्चन नंबर, अरे बात नहीं करनी है बेटा। क्वेश्चन नंबर 11, चेन्नई आ गया, क्या हो गया, अरे ऐसा ही का ऐसा क्वेश्चन अपन ने किया था। कौन सा, कौन सा, सेकंड या थर्ड, क्या है, फिफ्टी मोल लिखा है, ml होगा यार ये तो। जो करके आया है वही चिल्ला है, OMR बुलवा लूंगा अभी, आया समझ में। ये तो कुछ किया नहीं, बस नेताजी आए हैं, चिल्ला रहे हैं, अमर रहे हैं, कुछ पता है नहीं क्या है की रैली है, क्या है क्या नहीं है, बस लगे हुए हैं। बोनस बोनस बोनस, ये पता नहीं कुछ तो इतने ऐसे चिल्ला रहे हैं, उन्होंने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं है, मे भी उन्हें अटेंड ही नहीं किया, उन्हें ये पता ही नहीं कि ए ऑप्शन में बोनस है कि बी ऑप्शन में बोनस की बात चल रही है। बस आवाज आई, चिल्लाने लगे। किसमें प्रॉब्लम है, सेकंड वाले में क्या होना चाहिए था, ml। फिर भी आंसर क्या, मान लो mn, मान लो आंसर क्या आ रहा है। पहले वाले में कितना हो जाएगा, पहले वाले में बताओ, 50 का 40% कितना होगा, 5 का 10%, 5 का 10%, 10, 50 का 10% 5 होता है, 20 आ जाएगा। ये फर्स्ट वाले में 20 ग्राम हो जाएगा, ध्यान दो, फर्स्ट वाले में कितना हो जाएगा, 20 ग्राम। सेकंड वाले में ये बताओ, डेंसिटी से मल्टी, सुनो पहले, वॉल्यूम दिया गया है, सॉरी ml दिया गया है, तो ये बताओ 50 का 50% कितना हो जाएगा, 25, इसमें कितना मिलेगा, 25 ग्राम। सुनो, वैसे कर सकते थे, सुनो पहले, उन्होंने क्या बोला है, लेकिन ये ml दिया है 50 मोल। चलो थर्ड वाला देखते हैं, थर्ड वाले में कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। ये बताओ 50 ग्राम, 50 ग्राम का 50 ग्राम दिया है, तो 50 का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 50 ग्राम का वॉल्यूम, डेंसिटी 1 ग्राम पर ml दी, तो 50 ml भी आ जाएगा। चाहे 50 ग्राम लिख दो, चाहे 50 ml लिख दो, बात बराबर है। 15 m NaOH, तो मोल ऑफ NaOH कितने हो जाएंगे, जल्दी बोलो, मोल ऑफ NaOH हो जाएंगे मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। मोलरिटी कितनी है, 15, वॉल्यूम कितना है, 50/1000, ये आएगा, 0 से 0 कट गया, ये कितना हो गया,
ये बन जाएगा 20, 15/20 इंटू मोलर मास। मोलर मास कितना है? 40, 30। क्वेश्चन में क्या पूछा है? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास, इसमें 30 है, इसमें 25 है, सबसे ज्यादा किसमें हो जाएगा? थर्ड। थर्ड के बाद सेकंड, सेकंड के बाद फर्स्ट। ये आंसर आता। वैसे बॉम्बे आएगा, अब देखते हैं करना क्या है इसका। बी से बॉम्बे या बी से बोनस, क्या होता है पता नहीं है। चलो देख लेंगे। चलो क्या क्या हो गया बेटा? चेन्नई। चलो क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। आगरा, आगरा, बॉम्बे भी आ रहा है और दिल्ली। चलो क्वेश्चन नंबर 12 सुनो। अरे शांत हो जाओ बेटा। CH4 कितना दिया गया है? CH4 1.6 ग्राम, NH3 1.7 ग्राम, H2O 1.8 ग्राम। मोल कितना हो जाएगा? 1.6 डिवाइडेड बाय 16, 1.7 डिवाइडेड बाय 17, 1.8 डिवाइडेड बाय 18, 0.1, 0.1, 0.1। देखो यहां ये भी 0.1 दिया गया है, सभी 0.1, 0.1, 0.1 दिए गए हैं। तो अब मुझे ये बताओ, देयर आर इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट। सही है, आगरा वाला। टोटल नंबर ऑफ एटम। अब अगर हम एटम्स की बात करें, इसमें एटम कितने आएंगे? एक मॉलिक्यूल कितने लेके चल रहा है? 4। 0.1 इंटू 4 हो जाएंगे 0.5, 0.4 इंटू 5, पॉइंट इंटू 4, 0.1 इंटू 3। तो क्या सब में सबसे ज्यादा किसमें? CH4 में, फिर NH3, फिर H2O। बॉम्बे भी आ गया। मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 इज मैक्सिमम नहीं है, सबका बराबर है। मिक्सचर कंटेंट टोटल नंबर ऑफ 0.9 हाइड्रोजन। इसमें 0.4 है, इसमें 0.3 है, इसमें 0.2 है। कितना हो गया? 0.9। सही है। आगरा, बॉम्बे, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 13 देखो। अरे रुक जाओ, 13 देखो। पहला क्वेश्चन दिया गया है 13 का। ए NaOH प्लस CH3C डबल बॉन्ड OH। ये एसिड है, ये बेस है, ये क्या निकालेगा? CH3C डबल बॉन्ड O Na प्लस H2O। इसके कितने दिए गए हैं? 0.1 इंटू 0.4, ये 100 इंटू 0.4। कितना हो गया? ये कितना हो जाएगा? ये 100, ये 0.1 था। 0.1 था कि नहीं था? 0.04, 0.04 दोनों खत्म हो जाएंगे। दोनों खत्म होंगे कि नहीं होंगे? ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। तो इसमें अगर हम लोग बात करें, मोनोबेसिक दिया गया, सॉल्ट पूरा का पूरा बनेगा। बेसिक की तो ये तो न्यूट्रल बन जाएगा। बी वाले में क्या होगा? इक्वल वॉल्यूम ऑफ सेम मास, सेम मास W/V%, सेम इक्वल वॉल्यूम। ध्यान देना, सेकंड वाला पार्ट क्या है? बी वाला। बी वाले पार्ट में दिया गया है NaOH प्लस H2SO4। बैलेंस करोगे ये बन जाएगा Na2SO4 प्लस H2O। ये आएगा। यहां ध्यान दो,
इक्वल वॉल्यूम दिया है, अगर इसका वॉल्यूम भी ले लोगे तो इसका ही वॉल्यूम क्या बनेगा, भी बनेगा। और सबका परसेंटेज सेम दिया, सेम W बाय भी परसेंटेज। मान लो अपन ने x मान लिया, x मान लिया, तो मुझे बताओ वेट ऑफ NaOH अगर अपन ने x% मान लिया तो इसका वेट कितना आएगा। अगर अपन ने x% माना तो क्या करोगे, वेट ऑफ NaOH अपॉन वॉल्यूम इनटू 100, यही आएगा कि नहीं आएगा। तो अगर इसका हम वेट लेंगे तो ये बन जाएगा x बाय भी अपॉन 100, इसका ही बनेगा x बाय भी अपॉन 100, यही बनेगा कि नहीं बनेगा। और अगर इसका अपन मोल निकालेंगे तो मोल क्या बनेगा, x बाय भी बाय 100 डिवाइडेड बाय 40। तो यहाँ पे क्या बनेगा, x बाय भी डिवाइडेड बाय 98, ये आएगा 98 होता है। अब इन दोनों में LR कौन है ये बताओ। इसको मोल ऑफ NaOH बाय 2 करोगे और एक मोल ऑफ H2SO4 बाय 1, तो ये वाली वैल्यू बड़ी आएगी, बाय 2 करोगे 80 हो जाएगा और ये 98 है। तो ये आपका क्या बनेगा, LR। तो बेस क्या है, एसिड क्या है, ER। जो ER होता है वो बचा रहेगा, बच क्या रहा है, एसिड। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉरी LR ये है, ये ER है। सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, सेकंड वाला बेसिक, सेकंड वाला बेसिक, बॉम्बे आ जाएगा 13 बॉम्बे। और इक्वल वॉल्यूम सी वाला कैसे वेरीफाई करोगे। सी वाला अगर मुझे वेरीफाई करना है तो सेम तरीके से सी वाला होगा। इक्वल वॉल्यूम दिया हुआ है, यहां ध्यान दो, सी NaOH प्लस HCl कन्वर्ट इनटू NaCl प्लस H2O। तो यहां पे अगर हम बात करें वॉल्यूम, अगर भी मान लो ये भी, तो ये बन जाएगा x बाय भी बाय 100, x बाय भी बाय 100, ये बन जाएगा वेट। और अगर हम मोल निकालेंगे x बाय भी बाय 100 इंटू 35.5, x बाय भी बाय 100 इंटू 40। ये बताओ इसमें LR कौन है, NaOH हाँ क्या हो गया 36.5, हाँ 36.5। अब मुझे बताओ इन दोनों में LR ये बनेगा कि ये वाला बनेगा, NaOH 0.1 से डिवाइड करोगे ये वाली वैल्यू छोटी आएगी, तो ये बन जाएगा LR। तो ER कौन सा रहेगा, HCl। सॉल्यूशन एसिडिक, चेन्नई नहीं आएगा। डी वाला क्या दिया हुआ है, डी वाला दिया हुआ है इक्वल मास की बात चल रही है। NaOH प्लस HCl किस में जा रहा है, NaCl प्लस H2O, ये आपका W है, ये भी W है। तो अगर हम मोल लिखें तो मोल कितना बन जाएगा, W बाय 40, सॉरी ये वेट, टोटल वेट W मान लो, ध्यान दो, इक्वल मास सेम W बाय W। तो इसका मास मान लो W बाय W परसेंट कितना मान लिया बेटा, X मान लिया, तो W इंटू X बाय 100, ये वेट बन जाएगा W बाय X इंटू 100। तो मोल अगर लिखेंगे WX बाय 100 डिवाइडेड बाय 40, WX बाय 100 इंटू 36.5। LR कौन है, NaOH, फिर LR आ गया, NaOH अपना LR आया, ये ER। सॉल्यूशन कैसा रहेगा, एसिडिक। तो आंसर क्या आएगा, बॉम्बे। अरे सेकंड रुको, एक सेकंड वाला गड़बड़ हुआ है। सेकंड वाले में वॉल्यूम दिया हुआ है, सुनो, चेन्नई वाला गड़बड़ किया, चेन्नई वाले में अपन ने वॉल्यूम मान लिया। दिल्ली वाला तो सेम है, चेन्नई वाले में ये भी है इक्वल वॉल्यूम। सुनो एक मिनट, सी वाले में 0.2 दिया है
ये 0.2 और ये 0.1, तो ये इसके मोल कितने बन जाएंगे? 0.2 भी और ये 0.1 भी, ये LR आ जाएगा। एक्चुअली चेन्नई, एक्चुअली क्या हुआ कि मैंने इक्वल वॉल्यूम में WV पढ़ लिया, इसलिए वो हो गया था। तो आंसर हो जाएगा बॉम्बे चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 14। चलो सुनो, शांत हो जाओ। क्वेश्चन क्या दिया गया है पहले पढ़ लो, चिल्लाना नहीं है, पढ़ना है। चलो, अपने पास रिएक्शन दी गई है Mg प्लस O2, किसमें जा रहा है? MgO। Mg प्लस N2 किसमें कन्वर्ट हो रहा है? Mg3N2। ये दिया हुआ है, देखो यहां पे 3 आ जाएगा, ट्वाइस आ जाएगा। देखो यहां अपने पास Mg, अपने पास क्या दिया गया है? 24 ग्राम प्योर सैंपल 1 in year to form magnesium oxide and magnesium nitride. When product was treated with excess of H2O, 3.4 ग्राम अमोनिया गैस इज जनरेटेड। ये दिया हुआ है। अब देखो Mg 2 डिफरेंट रिएक्शन में जा रहा है। मेरे पास वेट ऑफ Mg 24 ग्राम दिया है, मोल ऑफ Mg कितना बन जाएगा? 24 डिवाइडेड बाय 24, 1 मोल। लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, बार बार नहीं बोलूंगा, चुप हो जाओ। रोज रोज मुझे क्लास में नहीं बोलना पड़ेगा कि चुप हो जाओ। मन नहीं लग रहा है, पीछे चले जाओ, कोई टेंशन नहीं है। पूरी दुनिया वाले क्रिकेट मैच खेलते हैं, लेकिन कुछ ही प्लेयर हैं जो इंटरनेशनल मैच खेल पाते हैं। समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? रोज पढ़ोगे, रोज प्रैक्टिस करोगे तो सही होगा। बैठे हो 2 घंटे 1.5 घंटे के लिए तो पढ़ ही लो। क्यों मतलब पढ़ रहे हो ना पढ़ने दे रहे हो? सामने वाला और गाली देगा कि उसकी वजह से नहीं पढ़ पाए। उसका मन नहीं लग रहा है, आराम से बैठो, कुछ भी करो, लेकिन दूसरे वालों को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? इतना तो अपन मेंटेन कर सकते हैं ना, ना मुझे डिस्टर्ब करो ना बगल वालों को डिस्टर्ब करो। 1 मोल है। अभी देखो 2 जगह रिएक्शन में जा रहा है, टोटल कितना है? 1। मैं अगर बोल दूं यार यहाँ ये x जा रहा है तो यहाँ कितना जा रहा होगा? 1 माइनस एक्स। बस खत्म हो गया क्वेश्चन। अब 1 माइनस एक्स, ये बताओ, ये अगर x जा रहा है तो ये भी x बनेगा कि नहीं बनेगा? ये कितना बनेगा? 1/3 1 माइनस एक्स बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? और यही रिएक्शन आगे कैरी हुई है, ये रिएक्शन आगे कैरी हुई है कि नहीं हुई है? 1/3 1 माइनस एक्स। और ये कितना बन रहा है? अमोनिया। अमोनिया देखो 2/1 इंटू 1/3 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू, इसके मोल कितने दिए गए हैं? 3.4 डिवाइडेड बाय 17।
ये है कि नहीं है? कितना बन गया? 0.2। 2 इंटू 1/3, 1 माइनस एक्स इक्वस टू 0.2। तो 1/3 1/x कितना आ गया? जल्दी बोलो। 0.1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2/3 है, दिख रहा है मुझे तो। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? इसको यहां ले जाओगे, 1 माइनस एक्स इक्वस टू 0.3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 0.7। 0.7 आ गया। क्या पूछा है हमसे? कैलकुलेट दी मास ऑफ एमजीओ, ये पूछा गया है। अभी बताओ, अगर ये 0.7 है बेटा, तो ये कितना होगा? 0.3। 0.3 से कितना बनेगा? 0.3। तो क्या आप मोल ऑफ एमजीओ बता सकते हो? मोल ऑफ एमजीओ कितना आ गया? 0.3। तो क्या आप वेट ऑफ एमजीओ बता सकते हो? बता सकता हूं सर। 0.3 इंटू 14 इसका होता है, 16 इसका होता है, 40 आ गया। 12 ग्राम आ गया ये। मैग्नीशियम ऑक्साइड 32 आ रहा है क्या? 24 ये होता है, 16 ये होता है, 0 4, 40 इंटू 0.3। अच्छा, एक्स की वैल्यू कितनी? हाँ, 0.7 यार, 0.7। तो ये भी 0.7, तो यहाँ 0.7 आना चाहिए। 0.7 इंटू 40 कितना हो गया? 28। 28 आ गया, आगरा। 14 कितना आ गया? आगरा। 15 परसेंटेज ऑफ mg कन्वर्ट इनटू mgn2 कितना परसेंट हो रहा है? ये कितना आया बेटा? x, ये 0.3 आएगा। टोटल कितना था? टोटल 1 था, 1 में से 0.3 आपका वहां गया, इंटू 100, 30% आ गया। बॉम्बे। चलो, क्वेश्चन नंबर 16। पी का क्या आ रहा है? पी वाले का। अब इसमें पूरी सॉल्व करनी पड़ेगी आपको। सुनो, पूरी सॉल्व करनी पड़ेगी इसमें। ए H2 प्लस O2 2H2O। अरे शांत रहो बेटा, ये दोनों गैस हैं, ये दोनों गैस हैं, ये लिक्विड है। 1 मोल ये दिया गया है, और 64 ग्राम मतलब 2 मोल ये दिया गया है। ये बताओ LR कौन है? H2। ये पूरा खत्म हो जाएगा, ये 2 माइनस 1/2, ये कितना बनेगा? 1 मोल। अब उन्होंने क्या पूछा है? लिमिटिंग रिएजेंट इज O2। ए का पी तो आएगा नहीं। 50% एक्सेस रिएजेंट इज लेफ्ट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। ये बताओ, ये कितना लिया था? 2 लिया था, और कितना बच रहा है? 1.5। तो ये बताओ कितना रिएक्ट किया? 0.5, और 2 का 0.5 कितना होता है? 25%। 25% रिएक्ट किया, 75% बच रहा है, लेकिन उन्होंने क्या बोला? 50%। ये भी नहीं आएगा। प्रोडक्ट ऑक्यूपाई 22.7 लीटर एट HTP। अब इसमें बताओ ये कैसे करोगे? 22.7 बेटा, ये लिक्विड है। क्या लिक्विड है? नो रिएक्टेंट लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर द रिएक्शन, नहीं, इसमें बच रहा है। द प्रोडक्ट फॉर्म्ड कंटेंट टोटल नंबर ऑफ 3n एटम। जो प्रोडक्ट अपना बन रहा है, क्या ऑप्शन नहीं था? डी वाला ऑप्शन नहीं था? डी वाला ऑप्शन नहीं था उसमें? यही आंसर निकला इसका।
P का T, चलो Q वाले का, Q का क्या आ रहा है? B वाले में CS2 लिक्विड, अच्छा A का T, सॉरी A का T प्लस O2 गैस कन्वर्ट इनटू SO2 गैस, वन 152, चलो यहां देखो बेटा, अगर इसको अपन बैलेंस करते हैं, यहां पे कितने आ रहे हैं? सल्फर 2 है, सल्फर 2 हो गए, 3 आ जाएगा यहां पे। इसके मोल कितने निकल रहे हैं? मोल बताओ जल्दी। सल्फर कितना होता है? 32, 64 प्लस 12 76, 2 मोल इसके आ जाएंगे, 1 मोल इसका आएगा। LR कौन निकलेगा? LR ये O2, ये पूरा खत्म हो जाएगा, और ये कितना? 2 माइनस 1/3, 2 माइनस 1/3, एक के साथ 3 रिएक्ट हो रहा है ना, एक के लिए 3 चाहिए, 1/3, ये बन जाएगा अपना 5/3, और ये कितना बनेगा? 3 से 2, 2/3 इंटू 1, और ये कितना बनेगा? 1/3 इंटू 1, ये आएगा। अब उन्होंने क्या बोला? लिमिटिंग रिएजेंट इज ऑक्सीजन, सही है, पी आ गया। 50% एक्सेस ये है, कितना रिएक्ट कर रहा है? 1/3, कितना बच रहा है? 5/3, कितना बन जाएगा? अगर परसेंट निकालें, 5/3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100, तो 5/3 इंटू 50% नहीं आ रहा है ये। प्रोडक्ट ऑक्यूपाई 22.7, ये बताओ टोटल मोल कितने हो गए? 2/3 प्लस 1/3, ये हुए कि नहीं हुए? टोटल मोल कितने हो गए? 1, और 1 मोल कितना ऑक्यूपाई करेगा? 22.7, तो सही है इसका R। नो रिएजेंट आर लेफ्ट बिहाइंड दी आफ्टर दी रिएक्शन, ये गलत है, टी वाला है ही नहीं ऑप्शन, तो क्या चेक करना? चलो कौन सा? PR होगा, क्यू क्यों आएगा? क्यू क्या 50% बच रहा है? सी वाला दिया है, C सॉलिड प्लस O2 गैस कन्वर्ट इनटू CO2 गैस। ध्यान दो, यहां ये दिया गया है अपने पास 24 ग्राम ये है, और 1 ग्राम मॉलिक्यूल मतलब 1 मोल ये है। इसको बैलेंस कर देते हैं, ये बैलेंस हो गया, ये 1 मोल हो जाएगा, ये भी 1 मोल हो जाएगा। अगर हम बात करें, ये पूरा खत्म हो जाएगा, ये 1 माइनस 1/2 हाफ मोल, ये कितना आएगा? 1 से कितना रिएक्ट करेगा? 2, 2/1 इंटू 1, तो कितने मोल बन जाएंगे? 2 मोल। अब सुनो, यहां पे लिमिटिंग रिएजेंट O2 नहीं है, 50% एक्सेस, ये बताओ ये कितना दिया था? 1 दिया था, आधा बचा, तो 50% रिएक्ट कर गया। इसका Q आ जाएगा, B वाले का, C वाले का आएगा Q। प्रोडक्ट ऑक्यूपाई 22.7, इसके मोल कितने बन रहे हैं? 2 बन रहे हैं ना, 2 कितना ऑक्यूपाई करेगा? 22.7 इंटू 2, R भी नहीं आएगा, ओनली Q, ओनली Q। D वाले का, D वाले में क्या दिया हुआ है? S अकेला, चलो देख लेते हैं। NO गैस प्लस O2 गैस कन्वर्ट इनटू NO2 गैस। इसको बैलेंस करें तो यहां ट्वाइस कर दो, यहां ट्वाइस कर दो, बैलेंस हो गया। अब ध्यान दो, 2Na मतलब 2 मोल, Na मॉलिक्यूल्स, Na मतलब क्या होता है? एवोगाड्रो नंबर, और ये कितना दिया हुआ है? 1। LR कौन आएगा?
कोई नहीं, दोनों खत्म, दोनों खत्म। ये कितना बन जाएगा? 2 मोल। लिमिटिंग रिएजेंट इज O2 नहीं है, O2 नहीं है, दोनों ही है लिमिटिंग। 50% एक्सेस ये भी नहीं आ रहा है, एस आ जाएगा ओनली। ये आंसर 17। 8 आ गया। क्या क्या करना है ये बताओ, कौन बोल रहा है 17 वाला? बता दो। किया तो है सब कुछ। अरे सॉल्यूशन सुनो, सॉल्यूशन का वेट दिया है, डेंसिटी डिवाइड कर दो, वॉल्यूम आ जाएगा। मोल दिए, वेट दिया यूरिया का। यार इतनी रद्दी पूछोगे तो कैसे काम चलेगा यार। कितना हो जाएगा? ये सॉल्व कर लेना, आ जाएगा। यही तो करना था। सुनो, जितना आप ये टाइम किल करते हो ये आपके लिए ही वो है, क्योंकि मेरे दिमाग में तो माइंड सेट है कि मुझे ये चैप्टर इतने लेक्चर में खत्म करना है। अगर मुझे आप बैंडविड्थ ज्यादा दोगे टाइम की, तो टाइम की बैंडविड्थ कब बढ़ेगी? जब आप टाइम मेरा कंज्यूम नहीं करोगे। अब 1.5 घंटे में मैं अगर 15 मिनट आपसे यही बोलूं बेटा शांत हो जाओ और एक प्रवचन दूं आपको मोटिवेशन वाला, तो 1 घंटे में, आधा घंटे अगर मेरा ऐसे ही चला जाएगा, तो जो काम मुझे 1.5 घंटे में करना था वो मैं क्या करूंगा? 1 घंटे में करूंगा। और जो काम 1.5 घंटे का 1 घंटे में होना है, तो फिर तो भाई कुछ ना कुछ चीजें, समझदार हो। भगवान ने भेजा दे के भेजा है, तो समझदार हैं अपन, समझ रहे हो ना? तो अपन को क्या करना है? अब चाहो तो मुझसे यही सुनते रहो बेटा, शांत रहो शांत रहो, मैं 1.5 घंटे यही बोलता रहूंगा, 2 घंटे यही बोलता रहूंगा। समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? तो डाउट, जेन्युइन डाउट है जो अब ये 70 कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप खुद ही मिलके कर सकते थे, खुद ही घर पे जाते तो आपसे बन जाते। आप अगर मुझसे पूछोगे तो मैं बताऊंगा। और इननेसेसरी क्या हो रहा है? आपका टाइम किल हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। अपन से नहीं बना, अपने बगल वाले से बन गया, उससे पूछ लो। इसमें शर्म लाज छोड़ना है। नहीं यार वो उसको बन गया, मुझसे नहीं बना, उसको पता चल जाएगा कि मैं गधा हूं। गधा तो सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 18, 5 आ गया। वेरी गुड। अब ये डाउट कोई नहीं पूछेगा। 19, 8 आता है इसका आंसर। 20, इसका भी 8 आता है, 8 ही आता है। बताओ कौन सा बताना है? 19, 20 में कोई एक डिसाइड कर लो। 19, 20 में 19, चलो। और सुनो सुनो, नेक्स्ट टेस्ट जो होगा वो मेगा टेस्ट होगा। मेगा टेस्ट जानते हो क्या होता है? मेगा मतलब बड़ा, बड़ा मतलब एक दिन में 2 टेस्ट। जैसे अपन तैयारी किसी कर रहे हैं एडवांस की, एडवांस में क्या होता है? 2 टेस्ट होते हैं, 9 से 12, 2 से 5। उसी पैटर्न का, उसी टाइमिंग पे, उसी जैसा पेपर एक कंडक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट टर्न जो आएगा, मतलब एक वीक छोड़ के दूसरे वीक, तो अपन तैयार हो जाओ। अभी से एक्सरसाइज करना चालू कर दो। समझ में आया? चलो अब ये नहीं, सुनो शांत। 19 में क्या दिया गया है? 32% W/W HCl स्टॉक सॉल्यूशन हैज ए डेंसिटी ऑफ। अभी बताओ, अरे शांत हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया गया है? अपने पास कोई
29.2% W/W का सॉल्यूशन है, इसका HCl का, जिसकी डेंसिटी दी गई है 1.25 ग्राम पर ml। इसमें से हमने सॉल्यूशन लिया है, ध्यान दो, हम लोगों ने सॉल्यूशन लिया है और वो बनाया कितना गया है, हाउ मैनी वॉल्यूम ऑफ दिस स्टॉक सॉल्यूशन, कितना ml, XML लिया हमने, इसमें से कितना लिया, XML, और उसको अपन ने कितना बना दिया, वो अपन ने बना दिया 200 ml का, 200 ml एंड 0.4 m HCl, यही है कि नहीं है। इसमें से हमने कुछ वॉल्यूम लिया, उसमें उसका हमने कितना बना दिया, अभी बताओ इसमें क्या होगा, जितने मोल HCl के यहाँ आएंगे, मोल ऑफ HCl वो यहां से आए होंगे कि नहीं आए होंगे। ऐसा मान लो कि ये मोल कितने बन जाएंगे, ये मोल आ जाएगा 200 इंटू 0.4/1000, ये बन जाएगा अपना कितना बेटा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 0.08 मोल। 0.08 मोल यहां से आया होगा कि नहीं आया होगा, मुझे ये बताओ, 0.08 मोल यहां से आया होगा कि नहीं आया होगा। और ये अपन ने वॉल्यूम कितना लिया, XML, XML लिया कि नहीं लिया। तो एक काम करते हैं, पहले हम इसकी मोलरिटी निकाल लेते हैं। आपको जैसे करना है, मोलरिटी निकालना है, मोलरिटी निकाल लो, जो कुछ भी करना है। या फिर आप ऐसे देखो कि आपने ये जो सॉल्यूशन लिया है, जो भी अपना 29.2% W/W HCl था, वो अपन ने कितना लिया है, XML, XML लिया है कि नहीं लिया है। और XML लेके, XML में कितना चाहिए मुझे, XML में चाहिए मुझे कितना, 0.08 मोल HCl, इतना मुझे चाहिए। अब इसकी आप मोलरिटी निकालो, मोलरिटी कितनी हो जाएगी, W/V को मोलरिटी में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे, 29.2 इक्वल्स टू वेट ऑफ HCl अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में इंटू 1000। तो इसको अपन ने कितना मान लिया, 100 ml मान लो। अच्छा, W/W दिया है, अच्छा वेट आएगा यहाँ पे, वेट ऑफ सॉल्यूशन, ये 100 मान लिया, 100 ग्राम मान लिया आपने। यहाँ पे बताओ वेट ऑफ HCl कितना बन जाएगा, 29.2। तो अगर इसका मैं स्मॉल m कैपिटल M लिखूं तो क्या बन जाएगा, 29.2 36.5 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना आएगा, वॉल्यूम 100 डिवाइडेड बाय डेंसिटी, डेंसिटी कितनी है 1.25 इंटू 1000, ये मोलरिटी आ गई। इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा बेटा 29.2 डिवाइडेड बाय 36.5 इंटू 1.25 इंटू 10, ये आ जाएगा, ये मोलरिटी आ गई, ये m। तो इस सॉल्यूशन की मोलरिटी अगर इसको अपन सॉल्व कर रहे हैं तो कुछ बन रहा है, अच्छा। तो इस सॉल्यूशन की मोलरिटी कितनी आ गई, इसकी मोलरिटी आई है 29.2 इंटू 1.25 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 36.5, ये आ गई। अब इसका XML लिया हुआ है और उसके मोल कितने हैं, इतने हैं। तो ये बताओ यहां से अपन M1V1 इक्वल टू मैं 0.08 बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि ये सॉल्यूशन इतने m का है, उसमें से XML लिया हुआ है। तो मोलरिटी इंटू XML, जो HCl आए हैं वो इसी से आए हैं, तो क्या लिख सकते हो इसका 29.2 इंटू 1.25 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 36.5 इंटू XML है, तो किससे डिवाइड कर दोगे, 1000 से, इक्वल्स टू 0.08। x की वैल्यू निकाल लो यहां से। इसको अपन लिख सकते हैं 29.2 डिवाइडेड बाय 36.5 इंटू 125 को क्या लिख सकता हूं, 125/100, कौन सा 10, इसकी ये ना, ये वाला, ये 10 आ रही है।
ये 10 आ गया, लो। और अच्छी बात, ये पूरा कितना बन गया? 10। 10x/1000 इक्वल्स टू 0.08। 10x की वैल्यू कितनी आ गई? 80। x की वैल्यू 8। चलो, नेता नहीं बनना है। यहाँ बैग लेके आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बैग लेके उठ जाओ यार। पेशेंस देखो, टीचर का पेशेंस नहीं चेक किया करो, बोल दिया करें आराम से आया करो। पाप बहुत लगता है, टीचर जब श्राप देता है ना, बहुत पाप लगता है, डबल स्क्वायर लग जाता है। यहाँ बैठ जाओ, कुछ चेयर उठाओ, और रोज यहीं बैठोगे। यहां से हिल गए ना, क्लास में नहीं बैठ पाओगे। बैठो यहाँ, बैठो पीछे, मुंह नहीं चलाओ। लो, सरदार जी, तुम्हारा काम है मुझे याद दिलाना है कि आगे बैठा है कि नहीं बैठा है। एक और बना देते हैं 2 लोगों को, तुम्हारा भी काम है, दोनों काम है याद दिलाना है कि सर ये आगे बैठा है कि नहीं बैठा। जिस दिन मुझे अच्छा लगने लगेगा, जिस दिन मुझे फील आ जाएगी कि तुम सुधर गए, उस दिन तुम्हें पहुंचा देंगे अपनी जगह पे। अभी ये तुम्हारा काम है कि मुझे फील दिलाना है कि मैं सुधर गया हूं, समझ गए? तो अपन ने ईडियोमेट्री पढ़ रहे थे, तो ईडियोमेट्री में हम लोगों ने बात की थी कि कुछ कुछ यूनिक सॉल्वेंट होते हैं जो पर्टिकुलर गैस को पसंद करते हैं, उनको एब्जॉर्ब करते हैं। जिसमें हम लोगों ने बात की थी कि CO2 को अगर मुझे एब्जॉर्ब कराना है, अब देखो किसी एक कंटेनर में बहुत सारी गैस हैं, ध्यान दो, किसी कंटेनर में गैस फिल की गई है, ध्यान से सुनना, बहुत सारी गैस, इसमें O2 भी दी गई है, इसमें CO2 भी दी गई है, इसमें H2 भी दी गई है, ऐसी गैस दी गई है, और ये आपस में रिएक्ट। अब मैं आपसे बोल रहा हूं, इसको हमने KOH सॉल्यूशन से पास करा दिया। सबसे पहले बताओ इसका वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ O2, वॉल्यूम ऑफ CO2, वॉल्यूम ऑफ H2, ये होगा कि नहीं होगा? जैसे ही हम KOH से पास कराएंगे तो क्या होगा? CO2 गायब। अब CO2 गायब होगा तो इसमें वॉल्यूम किसका बचेगा? जो भी आएगा, वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ O2 एंड वॉल्यूम ऑफ H2। ये आया समझ में? जो जो एब्जॉर्ब होता जाएगा वो वॉल्यूम कम होता जाएगा। तो जब भी हम किसी सॉल्यूशन से हम पास कराएंगे तो वो उस पर्टिकुलर टाइप के, जैसे हम लोगों ने बात की थी कि अगर अपने पास कोई CO2 वगैरह गैस हो तो KOH NaOH उसे एब्जॉर्ब करेगा। अगर अपने पास कार्बन मोनोऑक्साइड हो CO तो अमोनिकल CuCl करेगा। अगर अपने पास अमोनिया है तो कोई एसिडिक सॉल्यूशन ले सकते हो या वाटर ले सकते हो, वो इसको एब्जॉर्ब करेगा। अगर पानी बन रहा है तो पानी को कौन, एनहाइड्रस कंपाउंड CuSO4 हो सकता है, CaCl2 MgCl2 ये सब हो सकते हैं। अगर CO बच रहा है तो कौन कौन, O2 कौन एब्जॉर्ब करता है? कौन? एल्कलाइन पायरोग्लोल। O3 को आपको टर्पेंटाइन ऑयल बताया था। ये सब रिएजेंट थे जो आपके एब्जॉर्ब करते थे। तो इनका, जैसे मान लो आपसे बोल दिया कि ये कोई भी गैस का सैंपल है, उसको KOH से पास कराया, 10 ml डिक्रीज हो गया, 10 ml का कॉन्ट्रैक्शन आया, कम हो गया, मतलब 10 ml क्या रहा होगा? CO2 रहा होगा। सिंपल लैंग्वेज अपन अब एडियोमेट्री में हम किस टाइप के क्वेश्चन पढ़ते हैं? एडियोमेट्री में आप 3 टाइप के क्वेश्चन पढ़ोगे। अगर हम लोग बात करें कौन कौन से टाइप के, एक आप पढ़ोगे वॉल्यूम रिक्वायर्ड। एक पर्टिकुलर कोई गैस दी रहेगी, वो बोलेंगे इसकी रिएक्शन के लिए कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड और वॉल्यूम प्रोड्यूस, ये पूछोगे। सेकंड, परसेंटेज कंपोजिशन इन गैसियस मिक्सचर। और तीसरा टाइप का आप पढ़ोगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड।
ये आपसे पूछेंगे भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता दो। ये अपन क्या पूरी एडिमेट्री में ये सब कर रहे होंगे अपन, या फिर अपन वॉल्यूम, जैसे मान लो आपसे क्वेश्चन दे दिया, इफ सैंपल कंटेन 100 ml CO, it react with 50 ml of O2 at same temperature and pressure. Find the volume of gases आफ्टर दी रिएक्शन। ये दिया गया है क्वेश्चन, सिंपल है। कार्बन मोनोऑक्साइड और O2 को मिक्स कर रहे हैं। अब इसमें ml में बात चल रही है, मतलब अपन क्या बात कर रहे हैं, गैसियस वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। अब मुझे ये बताओ, पहला कार्बन मोनोऑक्साइड किससे रिएक्ट कर रहा है, O2 से। कार्बन मोनोऑक्साइड किससे रिएक्ट कर रहा है बेटा, O2 से। तो फॉर एग्जांपल अपने पास क्या दिया गया है, CO2 गैस, CO गैस किससे रिएक्ट कर रहा है, O2 गैस से। कार्बन मोनोऑक्साइड जब O2 से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, CO2। अच्छा, तो कौन सी हार्मफुल गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की कार्बन मोनोऑक्साइड, कौन, ये होती, ये नहीं होती। ये तो हेल्पफुल रहती है। ये क्या करती है, ये जैसे देखा हो कि जो मून वगैरह हो गए वहां पे ठंड बहुत पड़ती है, वहां पे एटमॉस्फेयर ही जनरेट नहीं हो पाता, ग्रीन हाउस इफेक्ट। CO2 क्या करता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के थ्रू क्या करता है, अर्थ को वार्म रखता है एकदम, एक क्या होता है, एक टेम्परेचर मेंटेन करने में करता है। अब बाकियों में क्या होता है, जैसे ही सरफेस पे सन की रेडिएशन पड़ी, पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट होकर बाहर चली गई, कुछ वो रुकी नहीं। इसमें क्या होता है, CO2 वगैरह जो गैस होती है वो क्या करती हैं, एक लेयर टाइप की बना देती हैं, और वो क्या करती हैं, वो हीट को ट्रैप कर लेती हैं, और हीट को ट्रैप करती हैं तो क्या होता है, एक आप बोल सकते हैं एक टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। ऐसा नहीं है कि एकदम गर्मी के टाइम पे एकदम गर्मी और सर्दी के टाइम पे निपट ही गए, ऐसा कभी नहीं होता है। क्या होता है, एक टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो CO2 क्या करता है, CO2 आपका ग्रीन हाउस, अकेला बस इसके साथ ये कि ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्या करता है, अर्थ को गर्म करता है। अब ये CO2 का अमाउंट इतना ज्यादा हो गया कि इतना ज्यादा वो हीट ट्रैप कर रहा है कि टेम्परेचर 50 के आसपास पहुंच रहा है। अब वो क्या हो गया, उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि अब एटमॉस्फेयर में CO2 इतनी ज्यादा होती जा रही है, इतनी ज्यादा होती जा रही है कि टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। बोलते ना हर साल 2 डिग्री का टेम्परेचर, 1 डिग्री का टेम्परेचर इंक्रीमेंट आ रहा है। क्यों, क्योंकि हर साल CO2 का अमाउंट बढ़ता जा रहा है। ये सबमिट होती है, वहां पे बोलते हैं हम CO2 का रिडक्शन कम करेंगे, जो अपनी फैक्ट्रियां हैं उनमें हम क्या करेंगे, कुछ कैटालिटिक कन्वर्टर लगाएंगे जो CO2 को एब्जॉर्ब कर ले, जो कुछ भी कर ले, ये सब चलता है। अब लेकिन ये क्या करता है, ये क्या करता है, सिर्फ ये एटमॉस्फेयर के थ्रू आपका टेम्परेचर इंक्रीज करता है, उसके लिए हार्मफुल हो गया है। देखा जाए तो इनिशियल स्टेज पे क्या था, ये अपना एडवांटेज था कि अपने पास CO2 है, वो क्या कर रहा है, टेम्परेचर मेंटेन कर रहा है। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड डायरेक्टली इफेक्ट करता है ह्यूमन बींग्स को। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, पॉइजनस गैस मानी जाती है, पॉइजनस गैस होती है। पॉइजनस गैस की वजह से क्या होता है कि जैसे हम इसे ब्रीथ करते हैं, देखो आपके ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, ऑक्सीजन को कैरी करना। अब हीमोग्लोबिन की फ्रेंडशिप ऑक्सीजन के साथ जो होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ 400 टाइम्स ज्यादा होती है। आपको एक बुक दे दी जाए, एक मोबाइल चलाने को दे दिया जाए, तो आप पसंद क्या करोगे, मोबाइल चला, चॉइस आया, मोबाइल ले लिया। ऐसे ही अगर हीमोग्लोबिन को एक CO2 दे दिया जाए और एक O2 दे दिया जाए और एक CO, तो किसको पसंद करता है वो, CO को। अब CO को साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या करेगा, वो ले जाएगा, O2 को छोड़ देगा। और हमें ब्लड में क्या चाहिए, ऑक्सीजन हमें चाहिए, हम चिल्ला रहे हैं ऑक्सीजन ऑक्सीजन, जाके आ रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड। धीरे धीरे क्या होता है, ब्लड में O2 का परसेंटेज कम होता जाता है। तो देखा हो कि आपको एकदम से सफोकेशन टाइप की होने लगती, चक्कर आने लगते हैं, बेहोश होकर गिर जाते हैं। बोलते ना जब चक्कर आने लगे तो बोलते ना लंबी लंबी सांस लो। क्या होता है लंबी सांस लेने में, जितने ज्यादा आप लंबी सांस लोगे उतना ज्यादा ऑक्सीजन जाएगा, ऑक्सीजन जाएगा। तो जो ऑक्सीजन की कमी हुई है, जो ब्रेन में जो ऑक्सीजन कम पड़ गया,
तो धीरे धीरे क्या होता है, वो ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ता है, तो फिर से अपन सोचने की पावर बढ़ जाती है, समझ जाते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो ये क्या करता है, ये हार्मफुल इसलिए क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी का O2 के कंपेयर में ज्यादा है, किसमें, हीमोग्लोबिन में। तो ये आगे जब अपना एक चैप्टर है उसमें अपन कभी पढ़ेंगे, एक है अपने पास उसमें। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड, वैसे कार्बन मोनोऑक्साइड O2 से रिएक्ट करेगा, कार्बन क्या बना लेगा, CO2। तो अब वैसे उसको जो आपको इन्फॉर्मेशन दी उसका कोई लेना देना नहीं है अपना उससे, इस क्वेश्चन से। ये कितना है, 100 ml, और ये कितना है, ऐसे। आप लोगों ने कभी कभी न्यूज़पेपर में सुना होगा कि सर्दियों के टाइम पे क्या होता है, सर्दियों के टाइम पे ये शादियों वगैरह के फंक्शन होते हैं, उसमें देखो तंदूरी बनाने वाले आते हैं। तो एक अभी न्यूज़ आई थी, एक आध साल पहले, दो साल पहले एक न्यूज़ थी, हुआ क्या था कि शादी का फंक्शन था। अब शादी का फंक्शन लेट नाइट चलता है, अब बेचारे जो तंदूर बनाने वाले आए थे वो रात में तंदूर बना रहे थे, अब लेट हो गए, एक दो बज गया। अब उन्होंने जिसके यहाँ बना रहे थे उनसे बोला कि हम यहाँ एक रात रुक जाएं, क्या मतलब सुबह हम निकल जाएंगे। तो उन्होंने उसकी परमिशन दे दी। अब रात में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, भाई सर्दियों का टाइम था। तो सर्दियों के टाइम पे सबसे पहले क्या करते हो आप, गेट बंद करते हो, खिड़कियां बंद करते हो, और झांक झांक के देखते हो कहीं से हवा तो नहीं आ रही है, और जहां से हवा आ रही है उसको सील करते हो कि भाई ठंडी हवा ना आए। तो ऐसे बेचारे वो मजदूर थे, उन्होंने क्या किया, गेट अच्छे से टाइट बंद कर दिया, जहां से हवा आ रही थी वहां कुछ कुछ लगा दिया। फिर भी उन्हें ठंड लग रही है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक होशियारी दिखाई, तंदूरी भट्टी जल रही थी, उसको उठा के अंदर रूम में खिसका लिया कि भाई वो हीट प्रोड्यूस करेगा। कोयला डाल दिया उसके अंदर, आराम से सब कुछ सेटल हो गया। अब क्या हुआ कि वो जल रहा है, हीट दे रहा है, तो मजा आ रहा है भाई, सब कुछ ठीक है। अब धीरे धीरे सुनो, हुआ क्या, कार्बन होता है, कार्बन O2 से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, CO2। ये कब तक बनाता है, जब तक ये ER होता है। अब इनिशियल आराम से सो रहे थे, कार्बन किससे रिएक्ट किया, O2 से, क्या बना दिया, CO2। CO2 से कोई मतलब नहीं है, CO2 इस रूम में कितने ही CO2 बढ़ा दो आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। अब हुआ क्या, जैसे ही O2 खत्म होने लगा, O2 खत्म होने लगा, अब क्या हुआ, CO2 प्लस C मिलके क्या बनाने लगे, CO। अब O2 बचा नहीं है, तो अब हीट इतनी ज्यादा है उस टेम्परेचर की वजह से ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाने लगे, CO। अब क्या हुआ, धीरे धीरे भाई अंदर से बाहर से एयर तो आ नहीं रही है, अंदर O2 का अमाउंट कम होता जा रहा है, और जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। आराम से सो रहे हैं तो उनको देखो, सोते सोते एकदम क्या होता है, स्लो पॉइजनस टाइप का रहता है ये। आपने स्लो, पहले ऑक्सीजन अच्छे अमाउंट में मिल रही है, एकदम आराम से थके आ रहे थे, सो गए। अब क्या हुआ, धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट बढ़ रहा है, क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, ब्लड में O2 कम होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ेगा, दिमाग में भी ये असर होगा। धीरे धीरे क्या होगा, हमें बेहोशी टाइप की छाने लगी, हमें लगेगा यार कुछ हो रहा है लेकिन हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो ऐसे ही उनके साथ हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, ऑक्सीजन कम होता गया, CO बढ़ता गया, और एक टाइम बाद क्या होगा, एक लिमिटिंग अमाउंट रहता है, उससे अगर कम हो जाएगा, गए, निपट गए। तो सुबह देखा कि भाई इनको हुआ क्या, गेट खटखटा रहे हैं, भाई खोल दो, गेट में तोड़ा, तब देखा कि भाई तो कभी भी अपन को, जब भी अपन रूम अगर वेंटिलेटेड नहीं है तो अपन को कभी भी अंदर ही ये सब ठंड से नहीं निपटते, इससे निपट गए, ठंड से नहीं निपटते, इससे निपट गए। क्यों निपटे, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हो गया, ब्लड में इतना कंटेंट बढ़ गया है। देखा होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट, जैसे आपने देखा होगा कि जब आप पॉल्यूटेड एयर में जाते हो तो आपको सफोकेशन टाइप का होने लगता है। क्यों होता है, क्योंकि वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा होता है, O2 आप ब्रीथ कर रहे होते तो O2 की जगह क्या जा रहा होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड को आप ब्रीथ करोगे तो क्या होगा, अंदर ऑक्सीजन का कंटेंट कम हो जाएगा, तो आपको चक्कर वगैरह आने लगेंगे। तो कभी भी अपन को क्या नहीं करना चाहिए, अगर रूम बंद है तो रूम बंद है तो हमें क्या करना, हमें कभी भी कार्बन या लकड़ी को बर्न नहीं करना चाहिए। उससे क्या होगा, ऑक्सीजन तो कम होगा, साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड भी जनरेट होगा, और ये दिक्कत करता है, ये कभी दिक्कत नहीं करता। अगर ये अकेला होता कोई टेंशन नहीं, ये दिक्कत करता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अब इसी टाइप की CO बना हुआ है, O2 से रिएक्ट कर रहा है, क्या बनाएगा, CO2। अब मुझे बताओ, क्या ये बैलेंस है, क्या नहीं है, क्या करेंगे,
यहाँ ट्वाइस, यहाँ ट्वाइस, बैलेंस हो गया। अब नहीं हुई, अरे हुई कि नहीं हुई, हो गई सर। अब बताओ कौन एल आर है, दोनों एल आर हैं। ये बताओ ये कितना बन जाएगा, 100/50, 100/2 50, ये भी 50, ये भी 50, दोनों खत्म हो जाएंगे, ये भी खत्म होगा, ये भी खत्म होगा, बनेगा कितना, 100 ml। 100 ml बना कि नहीं बना। तो मुझे ये बताओ फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 100 ml। अब कोई आपसे बोल रहा है ये बताओ जब ये रिएक्शन हुई तो वॉल्यूम देखो, एक्सपांड करना मतलब बढ़ना, और आपका कॉन्ट्रैक्शन मतलब कम होना। मुझे बताओ वॉल्यूम बढ़ा कि वॉल्यूम कम हुआ टोटल, ही टोटल इनिशियल कितना था, आई मतलब इनिशियल कितना था, 100 CO का और O2 का, 100 + 50 कितना हो गया, 150। भी टोटल फाइनल, सिर्फ CO2 अकेला है कि नहीं है, कितना हो जाएगा, 100। तो वॉल्यूम बढ़ा कि कम हुआ, तो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन। अगर बोलेंगे कितना कम हो गया तो क्या करेंगे, 150 - 100 कितना हो गया, 50 ml का कॉन्ट्रैक्शन, मतलब वॉल्यूम कम हो गया हो। अब जैसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, ध्यान देना, इफ 100 ml of O2 O react with X is amount of O2 at constant pressure and temperature। बात नहीं करो बेटा, फाइंड दी वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन आफ्टर द रिएक्शन। ये दिया गया है पहला, ये दिया गया है जल्दी करो।
कितना आ रहा है? ये बताओ, अपने पास क्या दिया गया है? सीओ किससे रिएक्ट कर रहा है? सीओ गैस किससे रिएक्ट कर रहा है बेटा? O2 गैस से। CO2 ट्वाइस आ जाएगा, यहां भी ट्वाइस आ जाएगा। ये आएगा कि नहीं आएगा? ये कितना दिया गया है? 100 ml। ध्यान देना बेटा, 100 ml। LR कौन है? ओ CO आएगा, ये तो रहेगा नहीं। अब ये बताओ, ये अगर 100 ml है तो ये कितना रिएक्ट करेगा? 1/2 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 50। 50 होगा कि नहीं होगा? ये कितना बनेगा? 2/2 इंटू 100 ये कितना हो जाएगा? 100 ये रिएक्ट कर रहा है, 50 ये रिएक्ट कर रहा है, ये कितना बन रहा है? 50। मुझे बताओ, हाँ 100, सॉरी 100 बनेगा। तो मुझे बताओ, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? कितना रिएक्ट किया, कितना कितना प्रोड्यूस हुआ। रिएक्ट कितना किया? भी कॉन्ट्रैक्शन 50, 100 प्लस 50 ये रिएक्ट किया और कितना बना? 100। कॉन्ट्रैक्शन कितने का आया? 50 ml का। आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? आ गया। आया समझ में? ये क्वेश्चन दिया गया है। अब देखो, जैसा क्वेश्चन दिया गया है वैसे ही हमें करना है। क्वेश्चन क्या दिया गया है? CO प्लस O2। सबसे पहले मुझे बताओ, CO2 दिया गया है कि नहीं दिया गया? अब ये क्वेश्चन ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ध्यान दो, ऐसा कुछ लिखा हुआ है 20 ml 200 ml एयर। एयर मतलब क्या होता है? N2 एंड O2 का मिक्सचर। यही होता है कि नहीं होता है? यही होता है कि नहीं होता है बेटा? अब मुझे ये बताओ, अगर 200 ml एयर है तो O2 कितना हो जाएगा? उसका 20% कितना होगा? 40 ml। 40 ml होगा। और वॉल्यूम ऑफ N2 कितना होगा? 160 ml। ये दिया है 20% बाय वॉल्यूम। दिया है कि नहीं दिया है? 20 का 10%, 200 का 20%, 20, 200 का 10%, 20% कितना हो जाएगा? 40। 40 आ गया। अब रिएक्शन में कितना है बेटा? ये 10 है, 2CO2। ये कितना है? 40। LR कौन है? LR कौन है? CO। ये कितना हो जाएगा? ये पूरा खत्म होगा। 40 माइनस 5 ही आएगा। और ये कितना बनेगा? 10। हमसे पूछा फाइनल वॉल्यूम। ध्यान दो, क्या पूछा है? फाइनल वॉल्यूम। तो मुझे बताओ, भी फाइनल क्या लिखोगे आप? भी फाइनल क्या लिखोगे? वॉल्यूम ऑफ N2, वॉल्यूम ऑफ O2 एंड वॉल्यूम ऑफ CO2। जो बचा, जो है फाइनली क्या है? देखो, CO तो खत्म हो गया, LR था, O2 बचा हुआ है, CO2 प्रोड्यूस हुआ है, और एक ये N2, ये भी तो था अपने पास पहले से। कितना हो जाएगा? N2 कितना था? 160, वो तो रिएक्ट किया ही नहीं है। और O2 कितना बचा? 35। 5 रिएक्ट कर गया। और CO2 कितना है? 10। टोटल कितना हो गया बेटा? 205। 205 आया कि नहीं आया? लिख लो एक बार। बी फाइनल। अच्छा, कॉन्ट्रैक्शन कितने का आता? कॉन्ट्रैक्शन की बात करें, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन। इनिशियल कितना है? इनिशियल 200 प्लस 10। 210 है कि नहीं है? 210 माइनस 205 कितने का है? 5। और आप चाहे तो जो अपना तरीका था, रिएक्ट और प्रोड्यूस। रिएक्ट कितना किया? 10 इसका रिएक्ट किया, 5 इसका, 15 रिएक्ट किया कि नहीं किया? और बना कितना? 10। देखो उससे भी 5 आ रहा है।
अरे वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन लिखना है, भी इनिशियल माइनस भी फाइनल लिख सकते हो, और भी रिएक्ट माइनस भी प्रोड्यूस ये भी कर सकते हो। दोनों से आंसर सेम आते हैं। इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियली कौन कौन था? CO2 था, CO था और एयर थी। 200 प्लस 10, 210 इनिशियल था। फाइनल में कौन आया? अपन ने लिखा N2 CO2 O2 105, 5 आ गया। और आप ये भी लिख सकते हो भी रिएक्ट माइनस भी प्रोड्यूस। रिएक्ट कितना किया? 10 ml CO रिएक्ट किया है और 5 ml O2, 15 ml रिएक्ट किया और बना कितना? 10 ml CO2। दोनों से सेम आंसर आएगा। चाहे आप इससे लगाओ भी कॉन्ट्रैक्शन, चाहे रिएक्ट माइनस प्रोड्यूस से लगाओ, दोनों से सेम आएंगे। समझ गए? लिखो जल्दी। चलो क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है अपने पास 9 ml mixture of methane and ethane react with 30 ml of O2. After the cooling, treatment with QH solution, volume of mixture reduced by 7 ml. Find the percentage composition of methane and ethane in mixture. ये दिया हुआ है, बात नहीं करो बेटा। देखो इसमें आपसे वॉल्यूम के बारे में कोई कमेंट नहीं करवाया, आपको मिक्सचर दिया गया परसेंटेज कंपोजिशन, मतलब अपन टाइप सेकंड पे आ गए। एक तो वॉल्यूम रिक्वायर्ड था, अपन को देख लिया कैसे करना था। अब इसमें अपने पास एक मिक्सचर दिया गया टाइप सेकंड, जब अपने पास गैसियस मिक्सचर दिया हो। ये कौन सा पढ़ रहे हैं अपन? टाइप सेकंड। गैसियस मिक्सचर, गैसियस मिक्सचर दिया हो। तो अब अपन को निकालना क्या है बेटा? अपने पास देखो, जब भी अपने पास ऐसा दिया हो ये 2-3 गैसों का मिक्सचर है, तो सिंपल अपन को करना क्या है, यहां ध्यान दो, पहले देख लो कैसे करते हैं। सबसे पहले अपन को लिखना है आंसर, क्या करना है? लिखना है क्या? मीथेन। मीथेन क्या होता है? मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। और इसका हम वॉल्यूम मान लेंगे XmL मान लो। उसके बाद क्या करोगे? ईथेन
ईथेन कितने क्या होता है C2H, इसका वॉल्यूम कितना मान लोगे बाय ml और दोनों का कितना हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ CH4 प्लस वॉल्यूम ऑफ C2H6 कितना होगा 9, मतलब x प्लस बाय। तो एक इक्वेशन यहां से तैयार है, एकदम कोई टेंशन नहीं है। अब सेकंड इक्वेशन हम कंबस्शन की बनाएंगे। किसकी बनाएंगे कंबस्शन। कैसे बनाओगे देखो, ये बताओ CH4 गैस, ध्यान देना यहां पे, ये O2 से रिएक्ट करेगा। जल्दी इक्वेशन लिख दो, क्या बनाओगे CO2 गैस प्लस H2O। अब दिक्कत ये आएगी सर हम H2O को गैस लें कि लिक्विड लें, जब तक वो बोलेंगे नहीं तब तक H2O अपना लिक्विड रहेगा, H2O लिक्विड। एक इक्वेशन ये बन गई। अब ध्यान देना दूसरी इक्वेशन क्या बनाओगे C2H6, C2H6 की रिएक्शन बनाओगे। C2H6 की क्या बनेगी गैस प्लस O2 गैस, क्या बनेगा 2CO2 गैस प्लस 3H2O लिक्विड। यहां पे कितना बन जाएगा 6 और 3 7, 7/2 प्लस 7/2। 7/2 आएगा कि नहीं आएगा 7/2 मेरे पास है। अब मुझे ये बताओ, अब आप खुद देखना, ध्यान देना यहां पे। अब इसको अपन ने कितना माना है x, अगर ये x रिएक्ट कर रहा है बैलेंस नहीं है, अब बैलेंस है। बैलेंस है कि नहीं है, ऑक्सीजन 2, अरे है यार देखो, अब है कि नहीं है, ऑक्सीजन वहां पे 4 यहां पे 4, सब बराबर है। अगर ये x रिएक्ट करेगा तो ये कितना रिएक्ट करेगा 2x, और ये कितना बनेगा x। ये वॉल्यूम की बात चल रही है ml, ये कितना बनेगा ml, ये कितना बनेगा लिक्विड है। मोल होते तो मोल बोल देते, आप वॉल्यूम वाला जो स्टोइकियोमेट्री है सिर्फ गैसियस रिएक्टेंट प्रोडक्ट में लगा पाओगे। ये बन गई, और ये कितना है बेटा बाय, और आप चाहो तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 बन जाएगा, ये 7 बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा, ये 6 बन जाएगा, या फिर आप 7/2 बाय, ये कितना बनेगा 2 बाय, ये कितना बनेगा 3 बाय, लिख दें 3 बाय, नहीं लिक्विड है। अब सुनो, अब क्वेश्चन को इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग उठाना है। जो अपना काम क्या था, जिस भी गैसियस मिक्सचर की परसेंटेज कंपोजिशन की बात हो रही है उनका अपन एक को x मान लो, दूसरे को y मान लो, x प्लस y 9 हो गया। इक्वेशन लिख लो। अब एक बाकी इंफॉर्मेशन क्या देगी, क्या इंफॉर्मेशन O2 के बारे में दी गई है, O2 में बस इतना दिया 30 ml। अब ये नहीं बोला कि कंप्लीटली रिएक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, जब तक वो पूरा लिख दें कि कंप्लीटली रिएक्ट विथ 30 ml O2, तब तक आप इन दोनों का सम 30 नहीं लेना। अब 30 तो कुछ भी हो सकता है, एक्सेस में भी हो सकता है, लेकिन एक इंफॉर्मेशन कंफर्म है कि KOH से पास हो रहा है, तो KOH किसको एब्जॉर्ब करेगा। तो ये बताओ, क्या आप यहां से ये बोल सकते हो वॉल्यूम ऑफ CO2 14 ml बोल सकता हूं, क्योंकि जैसे ही हम KOH के सॉल्यूशन से पास करा रहे हैं, जैसे ही हम KOH के सॉल्यूशन से पास करा रहे हैं, वॉल्यूम कितना हो रहा है रिड्यूस बाय 40 ml, मतलब 14 ml कम हो गया। कम किसकी वजह से हुआ होगा, CO2 एब्जॉर्ब हुआ होगा। तो वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना है 14। अब यहां से देखो, क्या यहां से मुझे वॉल्यूम ऑफ CO2 दिख रहा है कहीं x प्लस 2y। मान लो वो बोलते कि भाई इतना % इतना O2 रिएक्ट कर रहा है, तो हम ये दोनों पकड़ते, वो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन की बात करते तो हम रिएक्ट माइनस टोटल प्रोड्यूस करते। जैसा वो बोलेंगे वो अपन पकड़ेंगे। उन्होंने क्या बोला CO2, तो हमने किसको पकड़ा CO2, क्यों, क्योंकि उन्होंने यहां बोल के रखा हुआ है। अब मुझे ये बताओ, वॉल्यूम ऑफ CO2 14 ml, और यही क्या है x प्लस 2y। दो वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए कितनी इक्वेशन चाहिए 2 चाहिए, एक ऊपर बनी हुई है पहले से ना, एक इक्वेशन ये है इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, सॉल्व कर लो जल्दी से। तो x प्लस वाई कितना आ रहा है बेटा, x प्लस वाई कितना है 9, x प्लस 2y कितना है 14,
माइनस करोगे तो बाय इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5। 5 आ गया। अगर बाय 5 है तो एक्स कितना हो जाएगा? 4। तो क्या हम वॉल्यूम ऑफ CH4 बता सकते हैं? CH4 आ जाएगा 4 ml। वॉल्यूम ऑफ C2H6 बता सकते हैं? 5 ml। दिक्कत ये है कि ये हमसे पूछा ही नहीं है। हमसे क्या पूछा है? परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ CH4। वॉल्यूम ऑफ CH4 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ CH4 प्लस वॉल्यूम ऑफ C2H6 इंटू 100। तो या टोटल वॉल्यूम कितना आया? 4/9 इंटू 100। ये आया कि नहीं आया? और अगर आपसे बोला जाए परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ C2H6 तो क्या करोगे? वॉल्यूम ऑफ C2H6 कितना? 5/9 इंटू 100। या फिर ऐसा भी कर सकते थे 100 माइनस दिस, क्योंकि दोनों है। ये भी आएगा, ये आंसर हो जाएगा। और ये परसेंटेज कंपोजिशन है वो क्या है? बाय वॉल्यूम और बाय मोल। वॉल्यूम और मोल बराबर होता है। कुछ नहीं दिया हो तो अपन बाय वॉल्यूम या बाय मोल ही निकालते हैं गैसियस मिक्सचर में। ये आ गया, देखो जल्दी आया कि नहीं आया? ये भगवान, टाइम हो गया। थोड़ा देर नीचे ही रहने दो उसको। क्वेश्चन तो लिख लिया होगा। ये नहीं लिखा? ये बहुत फास्ट है अपन लोग तो। पूरा नहीं लिखा? अरे क्वेश्चन, आंसर की बात नहीं कर रहा हूं। आंसर की बात नहीं कर रहे हैं अपन। अपन किसकी बात कर रहे हैं? क्वेश्चन। अपन तो एज्यूम कर रहे हैं कि अपन फास्ट हैं। चलो।
चलो सॉल्यूशन लिख लिया, हटा दें। स्पीड बढ़ाओ यार, स्पीड। स्पीड नहीं बढ़ पा रही है अपनी। मुश्किल से 8 लाइन होंगी। तो बोर्ड बड़ा है तो मेरा इतना बड़ा हो जाता है, तो आपकी भी स्पीड भी ऐसी हो जाती है फिर। सी, कहीं सी को नजर ना लग जाए, टेढ़ा लग, आराम से एकदम काला टीका मीका लगा के बनाते हैं कि नजर ना लग जाए। अरे बना लो, अपन को समझ में आना चाहिए सी है, बस खत्म। पर 10 तक बहुत अच्छी राइटिंग लिखी है, कॉन्फिडेंट रहो। और अगर 1 साल में अच्छी राइटिंग नहीं लिखूंगा तो मेरी बिगड़ने वाली नहीं है। जल्दी लिखो। देखो यहां क्या क्या दिया गया है मेरे पास, जल्दी बोलो। CO, वॉल्यूम ऑफ CO, वॉल्यूम ऑफ CH4 एंड वॉल्यूम ऑफ HE। क्या मान ले? X Y Z ml, ये मान लिया। अरे यहां देखो, ये मान लिया। तो ये बताओ तीनों का सम क्या होगा? 20 आएगा। 20 हो गया, ये करेक्ट। अब कंबशन की रिएक्शन लिख देते हैं। CO अभी पढ़ा था, ट्वाइस लिखते हैं, क्या बनाएगा? 2CO2 गैस, यही बनाएगा। एक और लिखेंगे CH4, CH4 गैस प्लस 2O2 गैस, क्या बनाएगा? CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड, यही बनेगा कि नहीं बनेगा? अब ध्यान दो यहां पे, ये कितना है बेटा? ये अगर अपना x है तो ये कितना लगेगा? x/2, और ये कितना बन जाएगा? x। ये कितना है? y, तो ये कितना बने लगेगा? 2y, और ये कितना बन जाएगा? y। यही है कि नहीं है? अब एक और इंफॉर्मेशन है, वॉल्यूम ऑफ CO2 बता सकते हो कितना है? वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन इज फाउंड टू बी 13 ml। एक तो क्या है, जैसे ही रिएक्शन हुई वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, एक मेरे पास वॉल्यूम ऑफ CO2 और एक वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, कितना है? 13 ml। CO2 कितना है? फर्दर 40 ml, ये दिया गया है। क्या कोई मुझे ये बता सकता है ये x और y की टर्म में कितना आएगा? वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना आएगा? x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई हो गया, x प्लस वाई। और कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से आता है? रिएक्ट माइनस प्रोड्यूस। रिएक्ट कितना कर रहा है? x प्लस x/2, और दूसरी रिएक्शन में y प्लस 2y। रिएक्ट माइनस प्रोड्यूस, प्रोड्यूस कौन कौन हो रहा है? यहां पे x हुआ, यहां पे y, x प्लस वाई। सॉल्व कर लेंगे, कितना आ गया? दो इक्वेशन है, 14 इक्वल्स टू x प्लस वाई और 13 इक्वल्स टू x से x कट गया, y से y कट गया, मजा आ गया, x/2 प्लस 2y। यही है कि नहीं है? अब क्या करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर वाली इक्वेशन को देखो, मुझे क्या करना पड़ता है, x या y के कोएफिशिएंट बराबर कर दो और माइनस कर दो। इसका 2 है तो इसको 2 में कन्वर्ट करेंगे तो पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, क्या कितना बन जाएगा? 28 इक्वल्स टू 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 13 इक्वल्स टू x/2 प्लस 2y। इनको माइनस करोगे तो ये बन जाएगा अपना कितना? 15 ही आएगा ना। 15 इक्वल्स टू 3/2x, यही आ रहा है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 10। x 10 है तो y कितना आ जाएगा? 4 x प्लस y 14 है, तो z कितना हो जाएगा? जल्दी बोलो।
x प्लस वाई प्लस जेड कितना है 20, 6 आ जाएगा, खत्म हो गया। परसेंटेज बता दो हीलियम के, वॉल्यूम ऑफ हीलियम अपॉन वी टोटल इंटू 100, यही होगा कि नहीं होगा? 6/20 इंटू 100। आ गया समझ में? अरे आया कि नहीं आया? तो बहुत आसान काम है, बस 2 इक्वेशन लिख लो, बस कुछ नहीं करना है। होमवर्क अपन लोग करेंगे, होमवर्क करेंगे अपन। कहाँ गया? हाँ, होमवर्क अपन को करना है। इलेस्ट्रेशन पेज नंबर, होमवर्क लिख दे रहा हूं यहां पे, पेज नंबर 16 में इलेस्ट्रेशन जो दिया गया है, सॉरी पेज नंबर है अपना 16 में इलेस्ट्रेशन 16, इलेस्ट्रेशन कौन सा? 16। और इसी में डीसीटी दी गई है, डीसीटी 4 में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 करना है। थर्टीन के बाद 17 के बाद 18 के बाद 19 और 19 के बाद 22, बस इतना करना है। एक और यार 23, ये करना है। और इसमें आइसोब्यूटेन और आइसोब्यूटेन और एन ब्यूटेन लिखा है, उसका फॉर्मूला होता है क्वेश्चन नंबर 17 में, फॉर्मूला ये यूज करना। ब्यूटेन का क्या होता है? C4H10, ये यूज करना, दोनों सेम होते हैं, C4H10 हो जाएगा क्वेश्चन। समझ गए? ओके बच्चों। हाँ, और होमवर्क में पेपर भी रहेगा, पेपर टेस्ट कॉपी में लिखना जो गलत हुए हैं, टेस्ट कॉपी बनाई थी ना, उसमें लिख लेना। ओके बच्चों।